बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अफगानिस्तान ने अमेरिका पर एक मरतबा फिर से हमला कर दिया है। क्या 9/11 की तारीख एक मरतबा फिर से दोहराई जा रही है? ये सवाल हर जबान पर मौजूद है। इस मरतबा अफगानिस्तान ने निशाना बनाया है अमेरिका के दारुल खिलाफा को, अमेरिका के दारुल हुकूमत को, वाशिंगटन डीसी को। वाइट हाउस से चंद फासले पर, बिल्कुल चंद कदम के फासले पर यह हमला किया गया। यह हमला किसने किया और इस हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? नाज़रीन, अभी वाशिंगटन डीसी की क्या सूरत हाल है और वो हमला आवर इस वक्त कहां पर मौजूद है, ये तमाम तर तफसीलात आज हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ भारत ने चाइना के सामने लेटने का फैसला कर लिया है। भारत के आर्मी चीफ ने चाइना को वो जमीनें तोहफे में दे दी है जो चाइनीज सरहदों के करीब लगती थी। कौन सी जमीनें देने का फैसला किया गया है, उनका एक वीडियो बयान सामने आया है। साथ ही साथ जनरल बख्शी की स्टेटमेंट ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया है, और तहलका इसलिए मचाया है क्योंकि पाकिस्तान चीन से J-35 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हासिल करने वाला है। और आपको एक बहुत बड़ी पेशरफ्त से भी हम आगाह करेंगे J-35 और पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स के हवाले से। वो क्या बड़ी पेशरफ्त है वो भी आपको बताएंगे। शेख हसीना के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट है, उससे भी हम आपको आज आगाह करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जनरल बख्शी की स्टेटमेंट से इस व्लॉग का आगाज करते हैं। जनरल बख्शी इस वक्त वो इंतहाई परेशान है, और परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि भारत नाक रगड़ता रह जाएगा और पाकिस्तान अपनी स्टेल्थ फाइटर जेट टेक्नोलॉजी चाइना से हासिल कर लेगा। उन्होंने इस वक्त एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है, और वो इंकिशाफ उन्होंने ये किया है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और फाइटर पायलट्स जो है वो इस वक्त चाइना में मौजूद हैं। और जो फाइटर पायलट्स हैं, हमारे लड़ाका तैयारों के फाइटर पायलट्स, वो J-35 पर इस वक्त ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, चीन के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर। उन्होंने फिर कहा कि हमारे पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन्स बचे हैं, और हमारी एयरफोर्स आज दुनिया में इतनी नीचे चली गई है, इतनी नीचे चली गई है कि इसकी साख को बरकरार रखना, इसकी साख को दोबारा से ऊपर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। साथ ही साथ नाज़रीन, सिर्फ जनरल बख्शी ने नहीं बल्कि भारतीय अखबार ने भी यह दावा कर लिया है कि J-35 बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, और कुछ ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान J-35 की स्टेल्थ फाइटर जेट्स की पहली खेप पहुंच चुकी है। इस हवाले से नाज़रीन ये कहा जा रहा है क्योंकि वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, किसी को पता नहीं लगा, बगैर रडार में आए, बगैर किसी सिस्टम में आए, उन्होंने कामयाबी से पहली खेप पाकिस्तान तक पहुंचा दी है। तो ये भारत के लिए अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत को कम से कम 114 राफेल तैयारे अब चाहिए, कम से कम 114 राफेल तैयारे। ये इस वक्त नाजरीन बहस, नई बहस छिड़ चुकी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हंगोर क्लास अगर उनके पास आ गई आबदोज, अगर चाइना की हंगोर क्लास आबदोज पाकिस्तान के पास आ गई, तो फिर भारत का खेल तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस वक्त इंतहाई परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुके हैं, और ये वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से 4-5 गुना बड़े, और पाकिस्तान हमसे इतना छोटा मुल्क, हमारे पास 29 स्क्वाड्रन और पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन्स, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत ज़्यादा इस वक्त पूरी दुनिया में अपने मकाम को बढ़ा चुकी है, और उनका मुकाबला करना ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा है। नाज़रीन, J-35 वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं जो कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है पूरा, जो कि स्टेल्थ है मुकम्मल तौर पर। और इसकी अगर हम बात करें तो ये चाइना का बनाया हुआ है, और इसके अंदर 2 इंजन्स हैं, ट्विन इंजन्स इसके अंदर ना। इसकी बड़ी एक लंबी फहरिस्त है खुसूसियात की, वो हम आपको बताएंगे। आवाज़ की रफ्तार से 1.8 गुना तेज़ी से ये ट्रैवल करता है, और 1200 से 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसकी स्पेक्स की नाज़रीन हम आगे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो अहम खबर है, बड़ी खबर है, अफ़गानिस्तान के ऐलान जंग की अमेरिका के खिलाफ। अफगानिस्तान ने ऐलान जंग कर दिया है, अफगानिस्तान की जानिब से हमला किया गया। और नाज़रीन, अफगानिस्तान का वो शख्स जिसने हमला किया, और जिसने जो 2 अहलकार है जिनके ऊपर गोलियां चलाई, और वो नाज़रीन गार्ड्स थे, स्पेशल गार्ड्स थे, 2 नेशनल गार्ड सोल्जर्स थे,
जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई किसकी जानिब से, उस रहमानुल्लाह लाकनवाल की जानिब से, एक 29 साल का अफगान नेशनल जो कि वॉशिंगटन में मौजूद था और वाइट हाउस से चंद फासले की दूरी पर वो मौजूद था। अब इसके पीछे कुछ ही अजाइम हमें लग सकते हैं। व्हाइट हाउस में कौन है? व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर रहते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की प्लानिंग की जा रही है? और ऑब्वियसली अगर प्लानिंग की जा रही है तो इससे फायदा किसको होगा? इससे फ़ायदा अफ़गानिस्तान को भी होगा और इससे फ़ायदा भारत को भी होगा, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बिगड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और वो बेहतरी की जानिब नहीं आ रहे। तो वो भारत जो कि अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्या वही भारत अफ़गानिस्तान को अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकता? अब ये वो सवाल है जो कि हर ज़बान पर मौजूद है और ये सवाल पूछना चाहिए कि इस हमले के पीछे कौन है। उसको हिरासत में ले लिया गया रहमानुल्लाह को और उससे अभी इस वक्त तफ्तीश जारी है। ये एक दहशतगर्दाना हमला इसको करार दिया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी बड़ा वाज़ेह एक पैगाम दिया गया है और वाज़ेह पैगाम ये दिया गया कि इसने इंतहाई ये जो घटिया हरकत की है अब उससे इसका जवाब लिया जाएगा और इसको निशाने इबरत भी बनाया जाएगा, क्योंकि उनका थैंक्स गिविंग नाजरीन RS 27 को उनका थैंक्स गिविंग होता है। और अब जब तक आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो चूंकि हमारा और वहाँ पर टाइम का डिफरेंस है तो शाम के टाइम अभी चंद घंटों बाद जो है उनका थैंक्स गिविंग एक डे है, एक उनका कल्चर है, एक रिवायती उनका त्यौहार है, मजहबी त्यौहार है। तो ये शुरू हो जाएगा इस त्यौहार के मौके पर, जब सब लोग जो है वो त्यौहार की खुशियां मना रहे थे, उस टाइम पर अफगानिस्तान ने हमला किया है अमेरिका पर। तो ये इंतहाई हम इस चीज़ को कंडेम भी करते हैं, इस चीज़ की मजम्मत भी करते हैं और ऐसे शख्स का, ऐसे लोगों का न किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक है, न किसी नेशनैलिटी से इनका ताल्लुक है, किसी से भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि इस हमले के पीछे कौन था और साथ ही साथ पूरी दुनिया को यह भी पता चल चुका है कि अफगानिस्तान के अज़ाइम अब क्या है। पाकिस्तान के बाद अब वो अमेरिका को निशाना बना रहे हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिजास्ट्रस होंगे। ये एक नई जंग का ऐलान होगा नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं। जो अफगानिस्तान ने इस वक्त, अफगान नेशनल ने ये जो हमला कर दिया, ये इसका जवाब मिलेगा अमेरिका की जानिब से एंड इट वोंट बी दैट मच गुड। इसका जवाब अब अफगानिस्तान को भुगतना पड़ेगा और वो जवाब नाज़रीन बहुत जल्द अफगानिस्तान देखेगा। हमने बारहा इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर वो नहीं समझना चाहते तो फिर हम क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, जनरल बख्शी की हमने आपको स्टेटमेंट बता दी, लेकिन भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन उन्होंने प्रेजेंट कर दिया है। आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है? उन्होंने कहा है कि हम अरुणाचल प्रदेश के इलाके को चाइना को दे देते हैं। भारत ने चीन के सामने लेटने का फैसला कर लिया है और अरुणाचल प्रदेश को इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो पाकिस्तानी मिलिट्री का और पाकिस्तान का साथ देना छोड़ दे। एग्जैक्टली व्हाट राहुल गांधी सेड। राहुल गांधी ने जो एक एक बात की थी वो अब सच साबित हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर लिया है। हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था 2000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर चाइना कब्जा कर चुका है और भारत ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, भारत ने कुछ करने की जसारत नहीं दिखाई, उनके अंदर कोई हिम्मत नहीं थी। आसाम के अंदर जेनजी के प्रोटेस्ट जो हैं वो बड़े पैमाने पर शुरू हो चुके हैं। आसाम के बाद नाजरीन और भी उन रियासतों में 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं हालात कोई ठीक नहीं है। नागालैंड की भी हम बात करें, वहाँ पर भी हालात ठीक नहीं है। फ्रीडम फाइटर्स वहाँ पर मौजूद हैं और जो भारतीय फोर्सेस को टक्कर दे रहे हैं, साथ ही साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशन आइन भी मुतारिफ करवा दिया गया और ये कहा गया कि हम भारत का हिस्सा नहीं है। तो आप भारत की सूरत हाल देखे क्या है और भारतीय मीडिया इस वक्त आपको क्या दिखा रहा है। भारतीय मीडिया आपको ये दिखा रहा है कि इमरान खान का मज़ार लाहौर में बनेगा, पेशावर में बनेगा, कराची में बनेगा। एक नई बहस छिड़ चुकी है। बड़े बड़े मारूफ सहाफ़ी इस बात पर जो है वो बहस कर रहे हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी व्लॉग्स कर रहे हैं। इमरान खान मार दिए गए हैं, अब उनका मज़ार कहाँ पर बनेगा? अडियाला जेल के बाहर आवाम का एक जम्मे गफ़ीर मौजूद है, एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो नाज़रीन, अपने अंदरूनी मसाइल को कितनी खूबसूरती से छिपाया जा रहा है। दोबारा हम हवाले देंगे दवायर की उस रिपोर्ट का कि मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है, मीडिया किसके ज़ेरे असर है भारत में? मोदी के, अडानी के, अंबानी के, सारे उसकी प्रॉक्सीज, उसके एलाइज, उसके ग्रुप्स हैं। तो अब
जब मोदी का मीडिया है तो वो अपनी नाकामी को दिखाएगा? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। तो नाज़रीन, अब भारत के लिए जो है वो मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं और भारत जितनी मर्ज़ी छिपाने की कोशिश कर ले, उनसे अब उनकी ये सिचुएशंस नहीं छुप रही। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के लिए भी बुरी खबर है कि उनको ये जो एक्शन उन्होंने लिया है, इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। साथ ही साथ शेख हसीना के हवाले से एक बड़ी पेशरफ़ जो हमने आपको बताया था, शेख हसीना के जो लॉकर्स हैं उससे 10 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है। 10 किलोग्राम सोना, और आप इसकी मालियत का अगर अंदाज़ा लगाएं, $1.3 मिलियन, 22 पाउंड 10 किलो। तो ये भारत के असर व रसूख और भारत के गोद में लिटने की वजह से उनको ये सब कुछ मिला है। शेख हसीना को, जिन्होंने बांग्लादेश की आवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ की, बांग्लादेश की रियासत और बांग्लादेश की सरजमीन के साथ जो बेवफाइयाँ की, तो ये उसकी कीमत थी जो उनको भारत की जानिब से दी गई थी, लेकिन ये अब पकड़ी जा चुकी है। और नाज़रीन, अब फ़िल वक्त इतना ही। J-35 के मज़ीद स्पेक्स जो है वो जितने भी हम उसकी तारीफ़ की जाएँ वो कम है। आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। ये मुस्तक़बिल का एक ऐसा तैयारा है जो कि ताकत का तवाज़ुन भी तब्दील कर देगा इस ख़ित्ते में, और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। 8 टन से तो खाली ये ज़्यादा असलहा ले जाने की सलाहियत रखता है। तो आप ख़ुद सोचें कि ये पाकिस्तान अगर पहुँच गया हुआ तो फिर भारत का पता ख़त्म हो जाना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।